मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंद निकारकम प्रधान जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां तलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। वेद ज्ञान की चर्चा निरंतर हमारी स्वाध्याय में चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री का सम्यक दर्शन के ऊपर जो व्याख्यान है, प्रवचन है, उनके संकलन से पुस्तक में हमने विषय चलाए हैं। आत्मा का उपाय प्रज्ञा छेनी है, इस पर अपनी चर्चा चल रही थी। एक प्रश्न आया है एक भाई का, उस प्रश्न का जवाब पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसको क्रम से चर्चा करेंगे। प्रश्न है, समझने के लिए ठीक है वो प्रश्न, इसलिए उसको ले रहा हूँ। एक भाई ने प्रश्न पूछा है, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही क्या? अच्छा, किसी ने मैसेज डाला है कि आवाज बढ़ा दीजिए। अभी आवाज बढ़ जाएगी धीरे धीरे बोलते बोलते, अभी थोड़ा शुरुआत में। एक प्रश्न पूछा है कि हम आपका स्वाध्याय सुनते हैं, तो आपके स्वाध्याय में, प्रवचनों में ऐसा लगता है कि पूजा पाठ छोड़ दें क्या? हम जो पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाएं कि नहीं जाएं? मंदिर में तो आप कहते कुछ है ही नहीं, धर्म नहीं है, है ना? और हम जो थोड़े बहुत व्रतशील संयम भी कर ही लेते हैं, करें कि नहीं करें? दयादान पूजा भक्ति स्वाध्याय भी करें कि नहीं करें? आप तो कहते स्वाध्याय से भी कुछ नहीं, तो करना क्या है? प्रश्न ये अच्छा प्रश्न पूछा उनने कि जब करें क्या। देखो भाई, अभी ये प्रश्न का मैं जवाब दे ही रहा हूँ, लेकिन अभी जो कल मैंने बात कही थी कि मैं एक आध हफ्ते क्लास नहीं रखेंगे अपन, तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए, बातें भी आई। वो मैंने इसी अर्थ में रखा था कि मुझे एक बात की तो बहुत खुशी है, 1 महीने की 1.5 महीने क्लास में, कि मुझे लग नहीं पता रहा था कि मुझे सब लोग झेल पाएंगे, क्योंकि मुझे झेलना थोड़ा सा कठिन है। थोड़ा सा कठिन नहीं, बहुत कठिन है। लोगों को डर सा लगने लगता है, घबराहट भी होने लगती है, और सबरे लोग भागने की सोचते हैं। लेकिन आप 1-1.5 महीने से टिके हो लगातार। तो मैंने तो कल थोड़ी सी परीक्षा ली थी कि अब बंद करता हूँ क्लास, देखते हैं कितनों का क्या रिएक्शन है। तो ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है, समझ पा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। अब उनके प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। देखो, ना तो मैं पूजा छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, मेरी तरफ से तुम 2 पूजा करते थे 4 करो। ना मैं भक्ति करने को छोड़ने को कह रहा हूँ, और भक्ति करो। व्रत अगर 2 करते थे तो 4 करो। जितना संयम पाल सको उतना संयम पालो। खूब जितनी निर्वृत्ति से रह सको, खूब संयम से रह सको, खूब पूजा पाठ भक्ति, खूब स्वाध्याय करो, सब करो। करने का कोई, मेरे को उसमें कोई निषेध नहीं। मेरा जो सिर्फ इतना सा कहने का मतलब है कि आप जो कुछ कर रहे हो, उसके पीछे आपको अपना अभिप्राय पता होना चाहिए। आपको होश होना चाहिए कि अब मेरी पूजा हो रही है तो मैं पूजा करने वाला हूँ कि मैं पूजा को जानने वाला हूँ। क्यों? कि अगर आप बेहोशी में पूजा करते हो तो वो पूजा हो नहीं रही है।
तो मैं बेहोशी की पूजा का निषेध करता हूँ। अगर आप भ्रम से बेहोश पड़े हो और भक्ति पढ़ रहे हो, जोर जोर से बढ़िया भक्ति पढ़ रहे हो, और तुम्हें कुछ अंतरंग में पता ही नहीं है कब भक्ति पूरी हो गई, भक्ति क्यों पड़ी, इसका क्या अर्थ है, क्या बात है, तो श्री गुरु कहते हैं कि वो भक्ति व्यर्थ हो गई। तो हम तुम्हें भक्ति, पूजा, स्वाध्याय, संयम ये छोड़ने की बात नहीं है, सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक तो तुम इनमें धर्म बुद्धि छोड़ दो कि ये धर्म है, क्योंकि ये धर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है, जीव से भिन्न है। शारीरिक क्रियाएं हैं, भाषा वर्गणा जड़ की क्रिया है, पूजा पाठ जड़ की क्रिया, वो जीव का कार्य नहीं है। जीव का कार्य है तो है जानना, देखना। फिर भी निचली भूमिका में पूजा पाठ, भक्ति, स्वाध्याय, संयम इत्यादि के जो राग आते हैं, तो वो राग भी मेरा स्वभाव नहीं है, उस राग का कर्ता मैं नहीं हूँ, वो राग मेरी वस्तु नहीं है, उससे मेरा भला होने वाला नहीं है, वो मेरा स्वभाव नहीं है, वो आश्रव बंद ही है, वो पुण्य भाव है, वो आश्रव भाव है, वो विकारी भाव है। और वो जो भाव है वो विकारी भाव है, वो चैतन्य का विकार है। और वहाँ की जो पूजा हो रही है, अभिषेक हो रहा है, वो सब जड़ की क्रिया है, उसमें तो चेतन का कोई लेना देना है ही नहीं। तो श्री गुरु हमसे जो कह रहे हैं कि तुम ये भेद नहीं पहचानते और तुम उन जड़ की क्रियाओं में मग्न हो जाते हो, उनमें अपनापन कर लेते हो, उनमें धर्म बुद्धि कर लेते हो, उससे अपने को धर्मात्मा मान लेते हो, उससे अपने को बड़ा मान लेते हो, उससे अपने अहंकार को पोषण करते हो, ये सब निषेध करते हैं, जिसे हम ऐसा समझ लेते हैं कि हम तो पूजा पाठ का निषेध कर रहे हैं। देखो भाई, मंदिर जाने का निषेध नहीं, खूब मंदिर जाओ, मंदिर नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे। मंदिर सुंदरतम जगह है निर्वृत्ति की, तत्व विचार करने के लिए। लेकिन मंदिर हम परिपाटी से जा रहे हैं, मंदिर हम दूसरों को दिखाने के लिए जा रहे हैं, मंदिर हम सामाजिक रीति रिवाज का पालन कर रहे हैं, मंदिर हम एक आदत बस जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता हम कब मंदिर के अंदर चले गए, कब हमने नमोकार मंत्र पढ़ लिया, कब हमने चत्तारी मंगल पाठ पढ़ लिया, कब हमने स्वस्तिक पाठ पढ़ लिया, कब विनय पाठ पढ़ लिया, कब हमने पूजा कर ली, कब हमने सामग्री, हमें कुछ पता ही नहीं चलता। हम पूरी 1 घंटे की पूजा में जो है वहाँ खड़े रहते हैं, उपस्थिति हमारी शरीर से वहाँ होती है और हमारा मन कहीं और चलता रहता है। तो श्री गुरु कहते हैं ये भ्रम से पूजा क्यों कहते हो तुम कि हमने पूजा करी। कम से कम इतने होश में तो रहो कि तुम्हें ये तो पता चले कि आज मंदिर में था लेकिन मैं मंदिर में नहीं था, मेरा मन तो, मेरे भाव तो कहीं और थे। इतना तो तुम्हें होश होना चाहिए, लेकिन हमें इतना भी होश नहीं है। हम मंदिर में हैं और हम दुकानदारी की बातें सोच रहे हैं और पूजा पढ़ रहे हैं। तुम अक्षतपुर के वासी हो, मैं भी तेरा विश्वासी हूँ, है ऐसा बोल रहे हो, और जो है तुम्हें दुकान की याद चल रही है। तो श्री गुरु कहते हैं कि हम ऐसी पूजा का निषेध करते हैं कि ये कोई पूजा पूजा नहीं है और इससे कुछ लेना देना नहीं। फिर दूसरी बात, जो भी तुम्हारी क्रियाएं होती हैं, जो भी तुम्हारे भाव होते हैं, वे तुम्हारे अंदर से उठने चाहिए। ये नहीं कि सुबह तुम रोज मंदिर जाते हो 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे और बस मंदिर पहुंच जाते हो, ना तो तुम्हें अपने भाव पता है कि मेरा भाव है भी कि नहीं, क्योंकि रोज करने की आदत पड़ गई है तो अपने रोज करे चले जाते हो, रोज करे चले जाते हो। तो ये जो बेहोशी में काम करने की आदत है, उनका निषेध करते हैं। जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ भक्ति का निषेध कर रहे हैं, हम निषेध नहीं कर रहे, हम तुम्हें पूजा करना सिखा रहे हैं, हम तुम्हें भक्ति करना सिखा रहे हैं जो तुमने आज तक नहीं करी, हम तुम्हें व्रतशील संयम करना सिखा रहे हैं जो तुमने आज तक नहीं करी। ख्याल में आ रही ना सुनीता जी, हम उनका निषेध नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि जो तुम और हम कर रहे हैं वे कहीं हम बेहोशी में तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमने आज उपवास किया है और हमारा दिन भर जो है दुकान में चला गया। कहीं हम ऐसा तो नहीं हम उपवास कर रहे हैं और अपने को धर्मात्मा मान रहे उस जड़ की क्रिया से। क्योंकि अगर ऐसा मानोगे तो उससे तो और मिथ्यात हो जाएगा, उससे तो और तकलीफ बढ़ जाएगी। मतलब आपका रोग दूर नहीं हो रहा है, आपने तो एक नया रोग पैदा कर लिया। जैसे मान के चलो
कोई व्यक्ति पूजा में नहीं जाता और वो पूजा में नहीं जाता तो कम से कम उसको अंदर में एक भाव रहता है कि यार मैं पूजा नहीं करने जाता भैया, बड़ी गलती है, काश मैं पूजा में पहुंचता। लेकिन जो पूजा करने जा रहा है और वो बेहोश है, उसको कोई होश ही नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, तो फिर श्री गुरु कहते बताओ तुम ज्यादा ठगे गए कि नहीं ठगे गए? क्योंकि तुमने एक तो पूजा भी नहीं करी, पूजा करने का भ्रम पैदा कर लिया और उसका अहंकार अलग कर लिया और अहंकार करके अपने को धर्मात्मा अलग मान लिया, तो मिथ्यात्व 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 की परतें चढ़ गई कि नहीं चढ़ गई? तो ऐसी पूजा नुकसानदायक हो गई कि नहीं हो गई? कम से कम जिसने पूजा नहीं करी उसको तो कम से कम ये लग रहा है कि यार मैं पूजा करने नहीं जा पाता, लेकिन तुम पूजा करके ही अपने को धर्मात्मा मानने लगे और उससे बड़ा मानने लगे और उसकी क्रिया का करता और अपने को मानने लगे, तो एक और मिथ्यात्व चालू हो गया। तो श्री गुरु कहते हैं कि भाई हम तुमसे कहते हैं कि पूजा करो तो ऐसी करो कि द्वारा पूजा ही ना करनी पड़े, भगवान का स्वरूप ऐसा देखो कि द्वारा स्वरूप देखने की जरूरत ही नहीं पड़े। लेकिन तुम बार बार क्या करते हो, जैसे हम रोज मंजन करते हैं ना, हमें आदत पड़ जाती है मंजन करने की, पर हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे दांत गंदे भी हैं कि नहीं, हमें तो बस मंजन करना ही है तो करना ही है कि नहीं? संजय जी करते हैं ना रोज अपन मंजन? तो अच्छा देखते देखते भी हो दांतों को कि नहीं यार मेरे दांत आज जरूरत है कि नहीं? जरूरत की बात ही नहीं है, बस रोज करना है तो करना है। बस ऐसे ही हम पूजा करते हैं कि हमने कोई 10 साल से नियम ले रखा है, 20 साल से कोई नियम ले रखा है, अब हम करे जा रहे, अब वे भाव हो चाहे नहीं हो। कई लोग तिजारा जाने के नियम ले लेते हैं, कोई महावीर जी जाने का नियम ले लेता हर महीने, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, है नहीं? सागर वालों के लिए नैना गिर और कौन सा गिर पास पड़ता है, कुंडलपुर, तो वो वहां जाने के नियम ले लेते हैं। माने जिनके पास जो पास पड़ता है 100-200 किलोमीटर की रेंज में, तो श्री गुरु कहते हैं अब वो नियम तुमने लिया तो वे होश में लिया कि बेहोश में लिया? कि साहब बिल्कुल बेहोशी में लिया गया। क्यों? कि किसी गुरु महाराज ने कहा कि हर रविवार या हर मंथली में तुम अगर कुंडलपुर जाओगे तो तुम बड़े बाबा की कृपा बनी रहेगी। वो कल काका जी का मंदिर कह रहा था, वो काका जी का नहीं, काकागंज है ना, अभी याद आ गया मेरे को, काकागंज। तो जब हम पढ़ते थे, तो हम जब वहाँ 12th पढ़ते थे सागर में, मैथ साइंस थी हमारे पास, तब हमसे कहते थे हमारी वो बहनें वगैरह कि काकागंज का मंदिर में चले जाओ, नारियल चढ़ाया ना, आज तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा। तो श्री गुरु कहते हैं कि ऐसे अज्ञानता में अगर तुम कोई क्रियाएं फ्रियाएं पालते भी हो तो उनकी क्या कीमत है, पहले ये समझा। और अगर मैं उनका निषेध करता हूं तो कहाँ गलत निषेध करता हूँ। लेकिन चूंकि हम तो इतने बेहोश हैं, इतने बेहोश हैं कि हमें तो गुस्सा आ जाता है कि जब हम पूजा का निषेध करते हैं। अरे जिस दिन तुम हमारी बात समझ के पूजा करोगे तुम्हें भगवान उस दिन अलग दिखाई देंगे, तुम्हें ऐसे भगवान दिखाई देंगे कि तुम कहोगे आज तक ऐसे भगवान दिखाई नहीं दिए जैसे आज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूजा हमारी स्टाइल में करना, भक्ति हमारी स्टाइल में करना। जो तुम्हारी स्टाइल है वो आदत वाली है, बेहोशी वाली है। तो हमारी जो स्टाइल है, हम कहते हैं कि काम कम करो। क्यों सुबोध जी? काम कम करो लेकिन क्वालिटी वाला करो, है कि नहीं? क्वांटिटी की कोई कीमत नहीं है, क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे श्री गुरु कहते हैं तुमने 10 पूजा करी, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर तुमने 2 मिनट भी भगवान के ढंग से दर्शन करे हैं, भावों से दर्शन करे हैं, अभिप्राय समझ के भक्ति भाव से हृदय भर के अगर तुमने दर्शन किए हैं तो वे दर्शन सफल हैं। और तुमने 2 घंटे पूजा करी मन मंदिर पे और चित्त पनइयों पे, है कि नहीं, दुकान पे, घर गृहस्थी में, तो श्री गुरु कहते हैं वो 2 घंटे का 4 घंटे बेकार है। काहे को कर रहे हैं? लोग बड़े बड़े विधानों में बैठ जाते हैं और वहां पे वो पूछते रहते भैया भोजन की तैयारी हुई कि नहीं यार, भोजन की तैयारी, और फिर यहाँ बोलते हैं सुधारो विनाशना नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। भैया एक बात बताओ, अभी तक भोजन है, आज क्या बन रहा है? श्री गुरु कह रहे तुम क्या पागलपन कर रहे हो यार, या तो भूख लग रही तो जाके भोजन ही करे आओ ना। अरे क्या बताएं, ये पंडित छुट्टी दे तब तो हिलेंगे यहाँ से, ये तो पूजा में पूजा करवा ही जा रहा है और खुद नाश्ता करके बैठा है। ये पंडित बड़े बदमाश होते हैं, विधान आचार्य वगैरह, खुद नाश्ता वास्ता करके आ जाते हैं और आम पब्लिक को पेलते रहते हैं, बेचारी आम पब्लिक परेशान रहती है। वो कहती है हालत खराब कर दी।
क्योंकि खुद को तो मजा आता है, गा रे भैया गा रे भैया गा रे भैया गा, वीर गुण गा तू समय न गवा। और खुद गाते बाते नहीं, फिर तुम गाते रहते हो, खुद अर्घ नहीं चढ़ाते एक भी विधान आचार्य, तुमसे ही चढ़वाते हैं, और तुम नहीं चढ़ाओ तो तुम्हें पाप लगता है, और विधान आचार्य नहीं चढ़ाए तो पुण्य लगता है नहीं मजेदार बात है। जब मैं पहले विधान करता था, करवाता था, तो बैठता था, तो मेरे आजू बाजू और आ जाते थे विधान आचार्य वगैरह, तो मेरी आदत थी कि सामग्री मंगवा के रखता था, तो वो कहते थे यार काहे को रखवाते हो, जरूरत ही नहीं, चढ़ा रहे सब, अपन को तो गाने में दिमाग लगाना है। मैं कहता कमाल ही हो गया, मतलब तुम्हारे लिए अलग है और उनके लिए अलग है। तो ऐसा हम सब में होता है कि नहीं होता है, बताओ विवेक जी, होता है कि नहीं होता है? लेकिन कोई उस विधान आचार्य का गला नहीं पकड़ता कि क्यों भैया तुम क्यों नहीं चढ़ा रहे भगवान को, कि तुम्हारे लिए तीन लोग के नाथ नहीं है क्या, कि हमारे लिए तीन लोग के नाथ है? तो भैया इस तरीके से बेहोशी का निषेध करता हूँ, काय का निषेध करता हूँ कि बेहोश मत हो, होश में रहो। हमें तुम्हारी पूजा करने से एक बात बताओ, हमें क्या दिक्कत होगी, मुझे क्या दिक्कत तुम्हारी पूजा करने से? तुम सुबह 5 बजे कटरा के मंदिर में जाओ, फिर उसके सामने वाले मंदिर में जाओ, फिर उसके आगे वाले मंदिर में जाओ, फिर उसके आगे वाले, तो ये कह रहा हूँ पैर तुम्हें तुम्हारे हैं, गाड़ी है, सब कुछ तुम्हारा है, मैं क्यों पर, चावल भी तुम्हारे हैं, बादाम भी तुम्हारे हैं, पैसा भी तुम्हारे हैं, भगवान भी तुम्हारे, मैं क्यों बीच में बाधा बनूंगा कि पूजा मत करो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि भाई पूजा करना तो होश में करना। क्या मेरा क्या सिद्धांत है? मेरा एक ही सिद्धांत है, एक ही सूत्र है। अगर कोई मुझसे पूछना चाहता है कि आपके सारे प्रवचनों का सार क्या है, मेरे प्रवचनों का एक ही सार है, जो कुछ करो होश पूर्वक करो, उसी का नाम है भेद ज्ञान। उसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं जो कुछ करो भेद ज्ञान पूर्वक करो, और आम भाषा में कहते हैं जो कुछ करो होश पूर्वक करो। कैसे करो? देखो हमारे मुनिराज ईरिया समिति से चलते हैं। आपने सोचा हमारे मुनिराज ईरिया समिति से चलते का अर्थ क्या है? अनुरंजन जी, ईरिया समिति से चलते हैं हमारे मुनिराज, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि एक भी कदम बिना होश के नहीं रखते वो। क्या कहा? एक भी कदम बेहोशी में नहीं रखते। एक कदम, अगर एक कदम बेहोशी में पड़ जाए तो प्रायश्चित लेना पड़ जाए, क्योंकि सावधानी ईरिया समिति पूर्वक चलना माने 1 मिनट के लिए भी उपयोग भरमाते नहीं। क्या कहा मैंने? तो तब ईरिया समिति पूर्वक मुनिराज का चलना होता है। तो श्री गुरु कहते हैं ऐसे ही तुम्हारी पूजा पाठ भक्ति ईरिया समिति पूर्वक, ईरिया माने जीवों को देखने का मत नहीं है, ईरिया समिति माने अपने जीव की होश रहना। अंदर एक जीव है कि नहीं? अच्छा हम जीव हैं क्या? जीव सुनीता जी, हम जीव हैं क्या? जीव, जीव। और हमें अपने जीव की मंदिर में जाके कितनी याद आती है, पूजा पाठ करते समय कितनी याद। श्री गुरु कहते हैं कि वो जितनी याद आई तो मैं जितनी देर अपने जीव की, वो पूजा है, और जितनी देर तुम अपने जीव को भूले वो अपूजा है, वो पूजा नहीं है। तुमने स्वाध्याय किया और जितनी देर तुम्हें अपना जीव ज्ञायक भाव होश में रहा वो स्वाध्याय है, और जहां तुम होश को भूले, ज्ञायक को भूले, वहां वो स्वाध्याय नहीं है, वो स्वाध्याय के विपरीत हो गया। ऐसे ही व्रत उपवास किया और तुम अपने ज्ञायक भाव को भूले रहे तो वो उपवास नहीं है, वो कोई व्रत नहीं है, वो कोई संयम नहीं है, क्योंकि उसका प्रयोजन तो एक शुद्धात्मा को ही साधना है। तो आपको एक प्रश्न क्या ख्याल में आ रहा है कि मैं कोई पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम का विरोधी नहीं हूं। आप जितने अच्छे से अच्छा संयम पाल सको पालना, लेकिन उसके पहले अपने अंदर टटोलना, क्या हम जो भी संयम पूजा भक्ति स्वाध्याय व्रत उपवास कर रहे हैं, क्या वास्तव में हमारा अभिप्राय शुद्ध है? क्या वास्तव में हम आत्मानुभूति के लिए कर रहे हैं? क्या वास्तव में हमें वेद ज्ञान की उड़क है? क्या वास्तव में हम शुद्धात्मा चाहते हैं?
हम जिनेंद्र भगवान की पूजा किस अभिप्राय से कर रहे हैं, हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन कैसे करे। हमसे तो श्री गुरु कह रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान दर्पण के समान है। क्या कह रहे हैं? नमा श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिल आत्मनि, सालों का नाम तिल्लों का नाम, यद विद्या दर्पण आए थे। दर्पण के समान श्री गुरु कहते हैं कि भगवान को दर्पण की तरह देखना है। जैसे दर्पण में संजय भैया आईना देखते हो, आईना, शीशा, शीशे में क्या देखते हो? शीशे को देखते हो कि अपने आप को देखते हो? अपने आप को देखते हो। और भगवान में जाके किसको देखते हो? भगवान को देखते हो, प्रतिमा को देखते हो कि अपने को देखते हो? किसको देखते हो? कहना भाई ये तो बहुत कठिन प्रश्न है, मुझे नहीं पता मैं किसको देखता हूँ, मुझे नहीं याद है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तब तक तुमने भगवान में अपने को नहीं देखा, तब तक तुमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया। अब मैं ये कह रहा हूँ महेश जी, ख्याल में आ रहा कि नहीं महेश जी? अरे मैं तो आपका 2 दिन से रमेश जी नाम ले रहा हूँ, मेरे को दिमाग से स्लिप हो गया, मैं सोचा आपका नाम रमेश जी है। फिर मेरे को कल ऐसा लगा कि आपका नाम कुछ और होना चाहिए, गलती हो रही है मेरे से कहीं ना कहीं। तब फिर देखा जाके तो पता चला महेश जी हो आप। तो महेश जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो श्री गुरु कहते हैं कि ये तुम्हारी पूजा जो तुम कर रहे हो, हम इसका निषेध कर रहे हैं। और हम उस पूजा का निषेध नहीं कर रहे जो ज्ञानी करते हैं, हम तो अज्ञानी की पूजा का निषेध कर रहे हैं कि भाई इस पूजा में कोई सार नहीं है, इसको बंद कर दो तो और चालू रखो तो इससे कोई फायदा होने वाला है। और घाटा और हो रहा है। घाटा क्या हो रहा है कि ये जहर चढ़ रहा है अंदर कि हम तो पुजारी हैं, हम तो बहुत अच्छी पूजा करते हैं, हमसे अच्छा तो पूजा करने वाला, बस ये जहर उतारने के लिए इंजेक्शन लगा रहे हैं। देखो भाई, कई लोगों को मुझे पता है मेरे प्रवचनों से तकलीफ भी हो जाती है कभी कभी, और मैं तो तकलीफ दे ही रहा हूँ, ये तो बात पक्की है। लेकिन तकलीफ देने के लिए तुमने ही कहा है, मैंने जबरदस्ती देने की कोई ठेका नहीं ले रखा। तुमने खुद कहा है कि हमें जगाओ। सुनीता जी, जागना है कि नहीं? आपने खुद ही कहा कि भैया हमें सच्चा धर्म समझना है। देखो ये पता कैसा है, एक उदाहरण देके समझाता हूँ। हम अपनी पत्नी से कहते हैं कि सुबह 4 बजे मुझे बहुत जरूरी जाना है दिल्ली, मेरी 5 बजे की ट्रेन है, मुझे 4 बजे उठा देना। किससे कहा तुमने विवेक जी? अब चूंकि विवेक जी अपनी धर्म पत्नी के साथ बैठते हैं तो ठीक लगता है बात। हाँ, तो किससे कहा आपने? भाभी को कहा कि भाई मेरे को 4 बजे उठा। देखो भाभी ने तो कुछ नहीं कहा, उठाने को किसने कहा? तुमने खुद कहा। और तुमने घड़ी में अलार्म भी लगा दिया 4 बजे का कि भाई मुझे उठना है। और समझ लो मॉर्निंग वॉक की बात चल रही थी कि मॉर्निंग वॉक पे जाना है क्योंकि स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। और भाभी से कहा कि मैं उठ नहीं पाता हूँ, तुम कैसे भी करके उठाना, नहीं उठे तो पानी डाल देना मेरे ऊपर। हमने कहा देखो तुम फिर बाद में गुस्सा, बोले नहीं तुम चाहे कुछ हो जाए उठाना। उठाने का किसने बोला? तुम नहीं। और जब वो 4 बजे उठाने के लिए हुई तो बताओ तुमने क्या किया? नहीं उठना मुझे, मुझे पता है 4 बज गए, सो जान दो मुझे। तो ये क्या हो रहा है कि अब हम गहरी नींद में चले गए। और जब हम नींद में चले गए गहरी, और फिर हमें कोई उठाता है तो भले ही हमने ही उठाने के लिए क्यों ना कहा हो, फिर हमें उठाने वाले पे गुस्सा आता है। आता है कि नहीं आता? फिर हम उस उठाने वाले से कहते हैं दिमाग खराब मत कर। और खास करके अपनी पत्नी पे तो अपनी सीना जोरी पूरी चलती है ना। ख्याल में है ना? मुझे नहीं जाना मॉर्निंग वॉक, ठीक है मुझे मत समझाओ। अरे आपने ही तो कहा था उठाने के लिए, कहा होगा, कह दिया तो कोई आफत आ गई, चलो निकल लो यहाँ से, सोने दो मेरे को, और अब दोबारा डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन पत्नी अगर थोड़ी सी अड़ियल टाइप की हो और उसने सोचा था कि इनने कहा था कि पानी भी डाल देना, तो वो बेचारी बढ़िया पानी भर के लाई है कि नहीं एक लोटे में, और उसने डाल दिया सीधा मुंह पे, तो क्या होगा कि बहुत आफत हो सकती है। लेकिन मुझे बताओ जगाने के लिए किसने कहा? ऐसे ही हम जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं। क्या कहा मैंने? तो उसमें जन्मों जन्मों से सोए हुए हैं। तो एक तो 2 प्रकार की पत्नियां होती हैं। एक ऐसी पत्नी होती है कि पति भले ही कहता है कि मुझे 4 बजे उठा देना,
लेकिन वो अपने स्वीट पति को सोते हुए देखती है स्वीट नींद में, तो वो कहती है सोने दो, आज सो जान दो, काय को उठाओ, दिन भर बेचारे दुकानदारी करते हैं और रात को 11 बजे सोए थे, कहाँ नींद पूरी होगी, रहन दो सो जान दो। तो वो बेटी कहती मम्मी पापा गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा अरे तुम नहीं जानती, थके रहते हैं अभी इतना, सोने दो। और पापा को हल्की सी घड़ी का अलार्म बज भी रहा था तो पत्नी ने जाके बंद कर दिया। ऐसी भी पत्नियां होती हैं। और जो दूसरी वाली पत्नियां होती हैं वो ऐसा सोचती हैं कि भैया अगर ये 4 बजे नहीं उठेंगे, इनका बीपी बढ़ रहा है, इनका शुगर लेवल बढ़ रहा है, अगर ये मॉर्निंग वॉक पे नहीं जाएंगे तो आगे बीमारी बढ़ जाएगी, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आफत पड़ जाएगी, अभी थोड़ा सा झल्लाएंगे, झल्लाने दो, कोई बात नहीं, 2-4 भला बुरा कहेंगे, है कि नहीं, थोड़ा मायके वालों को गाली देंगे, दे लेने दो, लेकिन भैया थोड़ी सी इनके प्रेम में उठा दो। तो देखो जो दूसरे नंबर की बीवी है वो ज्यादा अच्छी है कि पहले नंबर की। क्यों सुबोध जी, कौन से नंबर की पसंद है तुम्हें? दूसरे नंबर की है? तुम्हारी पहले नंबर की दूसरे नंबर की है? श्री गुरु कहते हैं कि साहब वो दूसरे नंबर वाली ठीक है, लेकिन तुम्हें दूसरे नंबर वाली कहने में तो अच्छी लगती है, लेकिन प्रयोग में तुम्हें पहली वाली अच्छी लगती है। ख्याल में आ गई ना? बातें तो हमें हमेशा बड़ी बड़ी पसंद आती हैं। देखो अच्छी बड़ी बड़ी बातें करूं मैं, देखो भाई ये जीवन व्यर्थ जा रहा है, मनुष्य पर्याय दुर्लभ है, जागो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीखो, 4 बजे उठो, आत्मा का ध्यान करो, सामायिक करो, संयम से रहना सीखो, ये जीवन बर्बाद मत करो, इन विषय भोगों में मरोगे बेटा कोलू के बैल की भांति। छोड़ो स्त्री का मोह, छोड़ो संयोग का मोह, छोड़ो, निकलो जंगल के लिए, भटको यहाँ, छोड़ो। कितनी अच्छी लग रही मेरी बातें? अच्छी लग रही कि नहीं लग रही? बहुत अच्छी लग रही। ऐसा लग रहा काश ऐसा हो जाए, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, है कि नहीं? हिंसा मत करो, झूठ मत करो, चोरी मत करो, कुशील मत करो, परिग्रह मत करो, ये सब महापाप है, दूर रहो। कितने अच्छे उपदेश चल रहे हैं, कितनी बढ़िया बातें चल रही। तो ऐसी हम लोरियां सुनते हैं। ये पहले नंबर की स्वीट पत्नी है, समझ गए ना? जो तुम्हें सोता हुआ देख के और सुला देती है। क्या कहती है? कौन डिस्टर्ब करे, फिर वो कैसे सुलाती है, थोड़ा उसका प्रयोग करो। पंडित जी हम रोज 20 साल से मंदिर जाते हैं, वाह बहुत अच्छा, तुम जैसे धार्मिक लोग दुनिया में बचे ही कहाँ है, तुम्हीं से धर्म खड़ा हुआ है भैया। जो मुमुक्षु नहीं होते तो कलयुग तो खत्म है, पंचम काल में धर्म खत्म ही हो जाता। ये तो मुमुक्षु ने पकड़ लिया धर्म को, नहीं तो डूब गया था। अच्छा बताओ धर्म किसने पकड़ रखा है वर्तमान में? सारा धर्म किसके पल्ले आ गया? सारी जिम्मेदारी किसके कंधे पे आ गई? सोच जी, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ही कंधों पे धरी है सागर की। अरे भैया हम क्या बताएं, जहाँ तो सारे के सारे पापी भ्रष्ट हैं, हम ही ले दे के जो मोक्षु बन पाए। जो गांव में एक मोक्षु बन जाए ना, उसको बड़ा इस बात का मजा आता है। हमें को बात समझ में आई और किसी को नहीं पूरी दुनिया में। तो अब देखना, फिर उसने कहा पंडित जी मैं बाजार में नहीं खाता, पानी तक नहीं पीता। वाह 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 वाह, भैया तुम्हारी जैसे जीव, अरे रे साधर्मी मिल जाए भैया, बहुत ही अच्छा। अब देखो ये पहले नंबर की पत्नी है। और आपको पता है पंडित जी, हम मंदिर में सबसे ज्यादा दान भी देते हैं। हमने मंदिर बनवाया, प्रतिमा भी हमारी विराजमान करवाई हुई है, और कोई भी पंडित जी आए हमारे घर में भोजन करे बिना नहीं जा सकते। कोई भी साधु संत आए हमारे यहाँ आरचर्या होती, हम भैया बहुत एकदम अंतरंग से। वाह 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 भैया, ऐसे पंचम काल में तुम जैसे जीव बड़ी मुश्किल से जन्म लेते हैं, कितनी कसाय मंद है तुम्हारी। अबे गहरी नींद में सो रहा है, और गहरी नींद में सो रहा है, और बढ़िया लोरी सुनाई जा रही है। समझ में नहीं आ रही मेरी बात? आ रही कि नहीं आ रही? बिल्कुल। सो तुम्हें ऐसे वाले पंडित जी, ऐसे वाले महाराज जी, ऐसे वाले त्यागी ब्रह्मचारी जी सब अच्छे लगते हैं, जो तुम्हें छोटे छोटी बातें बताएं। ये भैया थोड़ी व्रत पालो, रात में छोड़ो, पानी छान के पियो, सच्चे जैनी बनो, सुबह प्रक्षाल में जाओ। अरे ये दिन भर पापों में तुम्हारा जीवन जाता है भाई, अरे भाई कुछ तो बचो भाई।
तुम कहते ठीक पंडित जी, हम सुबह प्रक्षाल में चले जाएंगे साहब, दिन भर पापों से आपने बचाने का उपाय बता दिया, वाह वाह। सुबह आधा घंटा भगवान को दो और 23.5 घंटे बदले में लो, है कि नहीं? फिर चाहे जो करो, 2 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेचो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे जिसको चूना लगा, क्योंकि रिश्वत सुबह भगवान को दे ही आए अपन, है कि नहीं? एक चुटकुला सुनाता हूँ, चुटकुला याद आ गया। एक बार एक आदमी मोटरसाइकिल से जयपुर शहर में निकला, सच्ची बात है, चुटकुला नहीं है, ऐसा हकीकत में हुआ था। तो उस जब निकला तो उसके पास लाइसेंस नहीं था या कोई भी गाड़ी के कागज नहीं थे, वो पकड़ा गया। तो जब पकड़ा गया तो उसने उस जो वो पुलिस वाला था उसने पकड़ लिया, उसने कहा 200 रुपये का फाइन। उसने कहा साहब मेरे पास समझो समझो, तो उसने कहा एक काम करो 100 रुपये दे दो और निकल लो चुपचाप। तो उसने 100 रुपये दिए, उसने कहा साहब रसीद तो दे दो, कुछ दे दो, अगर आगे और पुलिस वाले मिल गए तो, हेल में ना। तो उसने कहा कि जो भी पुलिस वाले मिले उससे बोल देना कोको कोला। क्या बोला? जो भी पुलिस वाला मिले उससे क्या बोलना? कोको कोला। बोले साहब ठीक। गया तो 3-4 पुलिस वाले मिले, बोला कोको कोला, सबने जाने दिया। उसने कहा गजब हो गया यार, ये तो गजब का गणित मिल गया, मतलब कोको कोला बोलो फिर कोई पुलिस नहीं पकड़ती। अगले दिन तो वो और मस्त हो गया, टेंशन फ्री हो गया। अगले दिन फिर पुलिस वाले ने पकड़ लिया, बोले कोको कोला, बोले अंदर इधर लगा गाड़ी, आज पेप्सी है। आज क्या है? आज कोको कोला नहीं है, आज पेप्सी है। यार रोज बदल जाते हैं, एक ही दिन थोड़ी पुलिस, तुम ही थोड़ी होशियार हो, हम भी होशियार हैं। ऐसे ही हम भगवान को रिश्वत देते हैं सुबह, और फिर हम दिन भर रहते हैं फ्री, फिर अगले दिन की रिश्वत फिर दे आते हैं सुबह उनकी पूजा पाठ करके। आप कहोगे नहीं साहब हम तो मोक्षु आदमी, हम ऐसा नहीं करते। सुनो, अभिप्राय में जाके चेक करो, पता चलेगा क्या करते क्या नहीं करते। हमने क्या कहा था? मुमुक्षु कहते किसे, पहले समझो। सम्यक दृष्टि ही असली मुमुक्षु है। जैसे टोडामल जी ने नामधारी जैनों का निषेध किया, ऐसे ही मैं नामधारी मुमुक्षुओं का विरोधी हूँ। मैं नामधारी पंडितों का विरोधी हूँ, मैं नामधारी महाराजों का विरोधी हूँ, मैं नामधारी सेठियों का विरोधी हूँ। ये सब नामधारी होने से काम नहीं चलता। समझ में आती कि नहीं समझ में आती बात? तो देखो भाई, जो पहले नंबर की आवाज आ रही मेरी? जो पहले नंबर की पत्नी है वो सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि वो तुम्हें नींद से डिस्टर्ब नहीं करती, जबकि वो तुम्हारी सेहत के साथ भयंकर खिलवाड़ हो रहा है। तुम बहुत मुसीबत में फंसने वाले हो। ऐसे ही भाई, तुम्हें सब लोग धार्मिक कहते रहेंगे, तुम्हें बड़ा अच्छा कहते रहेंगे, संयमी कहते रहेंगे, मुमुक्षु कहते रहेंगे, जैनी भाई कहते रहेंगे, साधर्मी कहते रहेंगे, भव्य जीव कहते रहेंगे, धर्मात्मा कहते रहेंगे, और तुम इसी बेहोशी में जिंदगी गवा दो। और फिर मिथ्यात्व रूपी भयंकर जो कैंसर लगा है, और उसका रिएक्शन जब निकल के आएगा और उसमें जो भाव भ्रमण होगा, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए भाई, मैं थोड़ा सा कड़वा तो बोलता हूँ, मैं पानी तो तुम्हारे चेहरे पर डाल देता हूँ, तुम्हें तकलीफ तो होगी, क्योंकि नींद गहरी है, नींद पुरानी है, मेरी बातें सबसे मिलती जुलती नहीं है, थोड़ा सा मेरा टेस्ट अलग है, मैं थोड़ा तीखी मिर्ची की तरह हूँ। लेकिन याद रखना, ये सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। और अगर तुम मेरा वार सह गए, अगर तुम्हें ये विद्या समझ में आ गई, तो तुम जन्म जन्म में सुधर जाओगे। और अगर ये तुम पाखंडी धर्मात्मा बने रहे, ऊपर ऊपर से ये धर्म दिखाते रहे और अंदर अंदर से विष भरे रहे, तो याद रखना, तुम्हारा जहर कभी खत्म होने वाला नहीं। जैसे सांप को कितने ही दूध पिलाओ, जहर ही उगलता है। ऐसे श्री गुरु कहते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव कितने ही धार्मिक क्रियाएं करता रहे, कितने ही धार्मिक बनता रहे, उसके अंदर मिथ्यात्व रूपी जहर भरा रहता है। क्या कहा मैंने? सुनीता जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अनिल जी ख्याल में आ रहा है अनिल जी? तो देखो भैया, जो भाई ने प्रश्न पूछा कि मंदिर जाएं कि नहीं जाएं, भैया सब जगह तुम जितना मंदिर जाओ, मेरी तरफ से अगर एक बार जाते थे तो आज से 3 बार जाओ, लेकिन मंदिर जाने का सच्चा प्रयोजन पहचानो। अगर मंदिर जाने का तुम्हें सच्चा प्रयोजन नहीं पता, तुम्हें सच्चा भेद ज्ञान नहीं पता, तुम्हें अपना स्वरूप नहीं पता, तो फिर भाई चाहे मंदिर में बैठे रहो चाहे घर में बैठे रहो, उससे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि जैन धर्म ने कभी ये नहीं सिखाया कि तुम मंदिर में बैठोगे तो पुण्य बनेगा। मंदिर में तो हमारा माली भी रहता है, तो क्या माली को पुण्य बन जाएगा? है, माली को तो बहुत पुण्य बन जाता होगा। मंदिर में तो चूहा भी रहता है, मंदिर में तो कीड़े मकोड़े भी रहते हैं, तो क्या उनको वहां धर्म हो जाएगा? और तो देखो, हमें ये समझ में नहीं आता कि तुम जिस पुण्य की बातें करते हो, हृदय पे हाथ रख के बताओ, पुण्य भी काय से बनता है? क्रिया से बनता है कि परिणाम से बनता है कि अभिप्राय से बनता है? सोचो। देखो भाई, असली पुण्य अभिप्राय से बनता है, पुण्य भी। परिणाम तो 2 नंबर की चीज है, असली चीज क्या है? अभिप्राय। इसके लिए मैं उदाहरण देता हूं कि सौतेली माँ उस बच्चे से प्रेम भी दिखाए तो भी श्री गुरु कहते अंदर पाप चल रहा है, अंदर बिल्कुल उसका कोई प्रेम नहीं है। और सगी माँ अपने बच्चे को मार पीट रही हो, परिणामों में क्रोध कर रही हो, तो भी श्री गुरु कहते उसका प्रेम में कहीं शंका मत करना। ऐसे ही भाई, मिथ्या दृष्टि जीव कोई क्रियाएं कर रहा हो, कहीं बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अभिप्राय में जो अंतरंग में भरा पड़ा हुआ है, असली तो खेल वहां से चल रहा है। देखो, हम एक बात बताओ, आप खुद बताओ, खेल काय का है? सारा आपके जीवन में भी खेल काय का है? अभिप्राय का है। आप किसी से मीठी मीठी बातें कर रहे हो और उसके प्रति आपका अभिप्राय विपरीत है, तो बोलो आपको पुण्य कैसे लग सकता है? अगर क्रियाओं से पुण्य होए तो भाई साहब ये तो वैसे ही होगा कि गंगा नहाने से पुण्य होना चाहिए, गंगा नहाने से वैकुंठ चला जाते हैं जी। तो श्री गुरु कहते तुम दूसरों के तो तर्क लगाते हो और जब अपनी बारी आती है तो बेहोश हो जाते हो। तो प्रश्न समझ में आ गया अनुरंजन जी? पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, मेरी तरफ से तो 3 गुने करो, और जितने करो उतना करो, मुझे उसका कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जितने भी भाव हैं वे तुम्हारे होश में होने चाहिए। देखो भाई, आचार्य अमृतचंद भगवान हमसे खुद कह रहे हैं समय सार में कि ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमयी हैं और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। गायक पंडित जी साहब कह रहे कि नहीं कह रहे हैं? कह रहे कि नहीं कह रहे? मैं तो नहीं कह रहा हूँ। अमृतचंद भगवान की तो मानोगे ना? हाँ, उनकी मानेंगे, तुम्हारी नहीं मानेंगे, तो चलो उनकी मानो। अमृतचंद आचार्य कह रहे हैं कि ज्ञानी घर गृहस्थी चलाता है, 6 खंड चलाता है, जीता सब ज्ञान में है उसका, और अज्ञानी मुनि बनता है, प्रशील संयम लेता है तो भी अज्ञानमयी है। अब ये बात गुरुओं को कैसे जमेगी बताओ? जो नकली मुनि है उनको कैसे जमेगी ये बात? क्योंकि उनके तो अहंकार को चोट लगती है ना, कि वारे वाह 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 वाह, विषय भोग भी भोगो और मोक्ष भी तुम ही जाओ, मोक्ष भी तुम्हारे खाते में, और हम सब छोड़ छाड़ के बैठे हैं और जो है हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या हम हरि भजन कर रहे हैं? क्यों है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ? तो इसलिए तो वो चिढ़ जाते हैं बहुत बुरी तरह। लेकिन अगर असली ज्ञानी धर्मात्मा हो तो वो समझता है कि ना ना, ऐसी कोई बात नहीं। वास्तव में दुनिया में भी ऐसा नहीं कोई धर्म की चीज है, सारे जगत में दृष्टि की कीमत है, अभिप्राय की कीमत है। बोलो काय की कीमत है? देखो, एक व्यक्ति अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे एक लड़का बैठा के जा रहा है पीछे, ठीक है कि नहीं? तो उसके अभिप्राय में मेरी बहन है, ठीक है, ये निर्णय है। तो उसके भावों में, उसके अभिप्राय में क्रियाएं तो वैसी हैं, बहन भी उसके हाथ कंधे पे हाथ रख के बैठी है। तो देखो, अभिप्राय साफ सुथरा होने पर उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल बेधड़क जाता है, कुछ दिमाग में भी नहीं आता कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, उसको आता है सब बात।
अच्छा, उसको ऐसा लगता है कि यार कोई देख नहीं लेना, कोई क्या सोचेगा, कुछ ऐसा भाव आता है। अच्छा बोलो, आता है क्या? नहीं आता। लेकिन इसकी जगह वो अपनी गर्लफ्रेंड को बैठा है हो तो फिर उसको बहुत डर लगता है। फिर उसको वो चमार भी दिखाई देता है कि ये भी ना देख ले, ना आफत हो जाएगी। फिर तो उसको हर आदमी दिखाई देता है, जानवर भी दिखाई देने लगते कि जो कुत्ता ना पहचान ले भाई। तो श्री गुरु कहते जे अभिप्राय की कीमत, काय की कीमत है? अभिप्राय। जहां तुम्हारा अभिप्राय जैसा होगा, तुम्हारे जीवन का आनंद वैसा होगा। तुम्हारे जीवन में अगर विपरीत अभिप्राय होगा तो तुम्हारी आकुलता कई गुना बढ़ जाएगी। और तुम्हारा सम्यक अभिप्राय होगा तो तुमसे लोग कहेंगे, सुनो विवेक जी, तुमसे लोग कहेंगे नरक पहुंचोगे तुम निश्चयभाषी हो जाओगे, और तुम प्रेम से कहोगे कि हम निश्चय भाषी में खुश हैं। ठीक है भाई, और हम निश्चयभाषी होके तुम जहां भेजना चाहते हो हम वहीं चले जाएंगे। और तुम रहो व्यवहाराभाषी, तुम्हें 32 देवियां मिलेंगी स्वर्गों में, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम बढ़िया डंडे खाएंगे, तुम बढ़िया जो है हलवा खाना बैठ के ऊपर। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो वो घबरा जाएगा, वो डर जाएगा, क्योंकि उसको डर लगने लगता है कि यार ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम आंखों में आंखें डाल के बोल तो दिया करो। कोई ब्रह्मचारी जी तुम्हें मिले और वे कहें क्यों तुम तो बड़े ग्रस्त में फंस गए, बड़े दुखी आदमी हो, बड़े परेशान आदमी, तुम ऐसा कभी मत बोलना मैं परेशान हूँ। तुम कहना बहुत मजे में हूँ मैं तो सोचता हूँ बहुत बढ़िया किया मैंने शादी करके, मैं तो अच्छा नहीं बना ब्रह्मचारी। वो घबरा जाएगा। फिर वो कहेगा क्या बोल रहे हो तुम? कहना बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शादी वादी से क्या लेना देना धर्म का। तो भाई साहब कहना आप ही ने तो पढ़ाया था जड़ की क्रिया में कोई धर्म है नहीं, और ना उसका मैं करता धरता हूँ, वो नहीं थी सो हो गई। तो तुरंत तुम्हें निश्चयभाषी का टैग लगाएंगे और सीधा नरक की टिकट कटाएंगे 100 रुपीज में। एक आदमी के पास गया, सुबोध जी मैंने तुम्हें सुनाया था ना, एक व्यक्ति गया, सेठ था समझ लो, और एक गुरु महाराज के पास गया। लेकिन गुरु महाराज जो था वो मेरे ही जैसा था, अक्खड़ टाइप। वो बोला साहब आपके चरणों की धूल हूं मैं। क्या बोला? मैं तो आपके चरणों की धूल हूं। तो वो गुरु महाराज बोला धूल ही हो, इससे ज्यादा हो भी नहीं तुम कुछ। तो वो तो एकदम तिलमिला गया, बोले मैं आपको आदर दे रहा हूँ और आप कहते हो। तो बोले यार भैया मैंने तुम्हारी तो बात दोहराई है, तुमने कहा कि मैं तुम्हारे चरणों की धूल हूँ, तो मैंने स्वीकार कर लिया कि तुम धूल से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब तुम्हें बुरा क्यों लग रहा है? ऐसा होता है कि नहीं? जैसे कोई आदमी तुमसे कहे कि भैया हम तो गरीब आदमी है, तो तुम कहते ना हो ही तुम गरीब, मुझे पता है तुम्हारी इससे ज्यादा औकात, वो उसको बहुत गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि वो इसके बदले ये सुनना चाहता है कि तुम कहो कि तुमसे ज्यादा गरीब तो मैं हूं यार, तुम कैसी बातें करते हो। और हम इसी भाषा में जिंदगी जीते हैं मूर्खपने की। इसलिए तो मैं कहता हूँ जो आदमी तुमसे जो सुनना चाहता है तुम वो ही सुना दो, फिर देखो मजा। वो कहे तुम्हारी बात दोहराई, हमने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा। कोई आदमी कहे मैं तो प्योर संसारी हूँ भाई साहब, कहना हो संसारी, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। और वो कोई कहे कि साहब मैं तो मोक्ष मार्गी, कहना हो ही मोक्ष मार्गी। आप पूछते क्यों, डरते क्यों? देखो अगर तुम्हारा अभिप्राय सम्यक हो तो तुम किसी को सफाई देते हो? बोलो क्या है? अगर हम अपनी बहन को घुमाने ले जा रहे हैं और कोई हमसे कुछ पूछ, हम सफाई देते फिरते हैं? नहीं नहीं जी साहब हमारी बहन है, अरे हम कुछ नहीं कहते, कहते बकवास बंद कर वे। समझ में आया ना? हमें कुछ फर्क नहीं, हमें डर ही नहीं लगता, हमें तो इतना बल रहता है कि नहीं रहता। ऐसे ही अगर तुम्हें असली क्या है भगवान आत्मा की खबर होगी तो तुम ना निश्चयभाषी होने से डरोगे, ना तुम व्यवहाराभाषी होने से डरोगे, ना तुम व्यवभाषी होने से डरोगे। और जो डरे ही वे लोग रहे हैं जिन्हें कुछ आत्मा की खबर नहीं, और डराया भी उन्हीं को जा रहा है, ये भी समझ लो। क्योंकि पता जैसे वो कठपुतली देखी बेटा, क्या है कठपुतली का खेल राजस्थान में, तो वो डोर रखता है अपने हाथ में और कठपुतलियों को नचाता है। ऐसे ही सब नचा रहे हैं तुम्हें और तुम नाच रहे हो। कोई कभी व्यवहाराभासी की डोर खींचता है तो तुम उसमें डांस करने लगते हो, भैया हम तो व्यवहाराभासी हो गए भैया। फिर कोई निश्चयभासी की खींचता है तो फिर उसमें डर लगने लगा, यार हम निश्चयभासी तो नहीं हो रहे यार। फिर कोई कहता है वह मर जाओगे तुम व्यवहासी हो रहे भैया, यार हम करें क्या? कुछ नहीं करोगे, तुम जिंदगी भर ऐसे ही सड़ोगे। अगर तुमने अपने जीवन में अपनी डोर अपने हाथ में नहीं रखी, अपनी धर्म की डोर नहीं जीवन की भी डोर अपने हाथ में रखना। तुम दूसरों के भरोसे, क्या अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, पराए भरोसे रहियो नहीं,
और जूता चप्पल खइयो नहीं, ऐसे बोलते कुछ के नहीं है, सही हो नहीं। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही धर्म में भी दूसरों के भरोसे मत रहना, अपने अपने वेद ज्ञान के बल पे जीना, अपनी पूंजी खुद तैयार करना, अपना ज्ञान दर्शन में उपयोग, अपना व्यापार खुद तैयार करना। किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है हिसाब में ज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ। और सुनो, जो प्रमाण पत्र लेने जा रहे हैं वे नियम से अज्ञानी हैं, और जो प्रमाण पत्र दे रहे हैं वे भी अज्ञानी। ना ये प्रमाण पत्र लेने की चीज है ना देने की चीज है, ये तो श्री गुरु कहते हैं अनुभव करने की चीज है। सिखा जी समझ में आ रहा है कि इंजीनियर साहब कहाँ चले गए? भेज दिया ड्यूटी पे, भेजते रहो ड्यूटी पे, कोई बात नहीं। सचिन जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? हाँ, अलका जी ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, ख्याल में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो देखो भैया, हमने पूजा पाठ भक्ति स्वाध्याय संयम इनके हम विरोधी नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से तुम कर रहे हो हम उसके विरोधी हैं, बस इतनी सी समझ लो। असली तरीके से करो तो हम तो नमोस्तु करते हैं, हम तो भैया तुम जो प्रतिमा में जितने बढ़ोगे हमारा बंधन सबसे पहले तुम्हें आएगा, किसी का आए चाहे नहीं आए मेरा पहले पहुंचेगा तुम्हारे पास। तुम डरते क्यों? लेकिन असली बनना, और नकली बनोगे तो बकिया उखेड़े बिना मैं रहूंगा नहीं, ये पक्की समझ लेना। असली बनो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, नकली को हम छोड़ते ही नहीं। ख्याल में आया कि नकली को क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हें बचाने के लिए, दुश्मनी तो मैं मोल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें तत्व समझ में आ जाए, है कि नहीं? श्री गुरु कहते सुनो भाई, आपको इतनी बात पकड़ में आ गई, ख्याल में आ गई। सुनो भैया, कोई भी ऐसा अभिप्राय नहीं पकड़ना कि हम पूजा पाठ भक्ति इनके विरोधी, हम कोई विरोधी नहीं है। हम तो बहुत अच्छे समर्थक हैं, बस ज्ञानी हो के सब काम होने चाहिए, होश में ये काम होने चाहिए, समझ के ये काम होने चाहिए, अभिप्राय की निर्मलता पूर्वक ये काम होने चाहिए, सच्चे वेद ज्ञान पूर्वक ये काम होने चाहिए, हृदय से ये काम होने चाहिए। दिखावटी बनावटी और सजावटी मत बनो, ओरिजिनल जो तुम्हारा जीवन का अंदर का है उसको समझो और पहचानो। ठीक है, तो इस प्रश्न के जवाब में ही अपना आज का क्लास पूरा होगी। अभी जो एक बात आई थी कि मैं एक हफ्ते के लिए, मैं एक हफ्ते के लिए कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ अभी ऐसा विचार आ गया है, और इस पर कोई कुछ मुझे लिख के मत भेजना, ये मैं निर्णय कर चुका हूँ। सोमवार को और मंगलवार को क्लास नहीं होगी, हफ्ते में 2 दिन, मंडे और ट्यूसडे। वो मेरी अनुकूलता से मैंने वो दिन चुने हैं, क्योंकि मुझे मंडे को बहुत काम रहता है और ट्यूसडे को भी बहुत काम रहता है। संडे का इसलिए संडे नहीं चुना क्योंकि संडे को मेरी छुट्टी रहती है। ख्याल में ना, मंडे और ट्यूसडे। तो कल क्लास नहीं होगी, कल बस नहीं होगी, परसों से होगी, फिर लगातार होगी, फिर सोमवार मंगलवार को अपने आप ब्रेकअप हो जाएगा। आप समझ लेना कि अब 2 दिन क्लास नहीं होगी, तो हफ्ते में 2 दिन क्लास नहीं होगी। ठीक है, मंडे और ट्यूसडे, सोमवार मंगलवार क्लास नहीं करेंगे। इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है, शांति से इस बात को स्वीकार कर लें। तो फिर इन 2 दिन में आप क्या करोगे? तो जो प्रवचन आपके छूट गए हों, जो रह गए हों, जिसमें आपको कुछ ख्याल में हो, उसको दोबारा सुनना, और एक प्रवचन को भी 2 बार सुनोगे तो कुछ वेद ज्ञान में मजबूती आएगी। और इसके इन 2 दिनों में गुरुदेव को भी सुनने का प्रयास करना, समझने का प्रयास करना, गुरुदेव को पढ़ना, बहुत कुछ आपको उनके जीवन से परिचय होगा, और उनसे एक अद्भुत क्रांति निकलती है तत्व की। ये सारी बातें वास्तव में गुरुदेव और अपन को कोई बात नहीं है। ठीक है, सहजानंदी शोध स्वरूपी